रिवीजन जीएस क्लासेज में आप लोग की स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास की तरह इस क्लास में भी आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों की आगमन। तो हम लोग सबसे पहले जाने थे कि भारत में जो विदेशी कंपनी आए थे वो पहला कंपनी था कौन? पुर्तगाल था। जो पहला हमारा कंपनी था उस कंपनी का नाम था पुर्तगाल। दूसरी जो कंपनी था उस कंपनी का क्या नाम था? हमारे यहाँ जो दूसरी कंपनी आया था उसका नाम था डच। और तीसरी कंपनी हम लोग किसको देखे थे? अंग्रेज को। किसको देखे थे? अंग्रेज को देख चुके थे। इसके बाद हम लोग छोटा सा चर्चा करने वाले हैं डेनिश के बारे में। एक कंपनी आता है डेनिश और सबसे लास्ट में जो कंपनी आता है उसका नाम है क्या? फ्रांसीसी। क्या नाम है? फ्रांसीसी। इसके बाद एक कंपनी हमारी पश्चिमी कंपनी है। तो पुर्तगाल भारत में आया था 1498 में। एक कंपनी का गठन हुआ था 1498 में। डच का हुआ था 1602 में। अंग्रेज आई थी 1600 में। और डेनिश जिसको मैं बात करने वाला हूँ यह 1616 में आती है। इसका जो फ्रांसीसी है ये 1664 में। एक कंपनी का क्या होती है? गठन होता है। एक क्या है? गठन का डेट है। एक किस चीज़ का डेट है? गठन का डेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1498 में पुर्तगाल भारत के जो मालेवर की जो तट है केरल के तट पर वो क्या आती है? पुर्तगाल आती है। वास्को डी गामा आते हैं भारत में। और कोचीन में 1503 में पहली फैक्ट्री की स्थापना करता है। तो ये आप जान चुके हैं। दूसरी कंपनी क्या है? डच, जो 1596-97 के आसपास में व्यापार करने के लिए निकलती है और 1602 में इंडोनेशिया में जाता है। और वहाँ के बाद ये क्या होती है? 1605 में भारत में कहाँ में? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कोठी की स्थापना किया। कौन? डच। यानी कि डच यहाँ मसूलीपट्टनम में 1605 में पहुँचा हुआ था। और उसके बाद जो अंग्रेज है उन्होंने जो पहली जो कोठी खोली थी 1608 में, आप जानते होंगे सूरत में बनाना शुरू किया था, लेकिन 1608 में बन नहीं पाया था क्योंकि कुछ जो प्रतिद्वंदी जो लोग थे उन्हें वहाँ के लोगों ने विरोध किया, तब जाके ये वहाँ पे बंद हो गया। लेकिन 1611 में इन्होंने भी मछलीपट्टनम में ही क्या किया? अंग्रेज भी यहाँ पे क्या की प्रथम कोठी की स्थापना किया। ऐसे तो प्रथम कोठी सूरत ही था, लेकिन यहाँ भी इन्होंने कोठी खोल दिया अंग्रेज। अब हम लोग को ये देखना है कि जो अंग्रेज के बाद जो डेनिश है ये 1616 में तो आती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु का तंजौर और बंगाल के सीरमपुर में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना किया। और 1743-45 के आसपास में क्या होती है? कंपनी चले जाती है, अंग्रेज को यहाँ वापस लौटा देती है और ये देश से वापस हो जाती है। तो हमारी कहानी इनसे नहीं है, बल्कि हमारी कहानी आज फ्रांसीसियों के बारे में होने वाला है। क्योंकि फ्रांसीसी जो कंपनी है जो इन लोग से बाद में आया था, क्योंकि बाद में आने का कारण क्या था? वहाँ के जो राजा था उस राजा का नाम था लुई 14वां। और लुई 14वां कभी नहीं सोचा था कि मैं पूर्वी देशों में व्यापार करूं, लेकिन उसी का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था कोलबर्ट। और कोलबर्ट महोदय ने उन कंपनियों के तरह डच, पुर्तगाल, ये सब जो कंपनी हमारे यहाँ आ रही थी उनके जैसा इन्होंने पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए आज्ञा किनसे मांगा? लुई 14वां से मांगा। इन्होंने अनुमति मांगा कि हमें भी आप अनुमति दीजिए पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए।
तो इन्होंने इसकी अनुमति को स्वीकार किया और एक कंपनी का गठन किया। उस कंपनी का नाम पड़ा दी कंपनी इंड ओरिएंटल, दी कंपनी इंड ओरिएंटल। इस कंपनी का 1664 में क्या होती है, गठन हो जाता है। और इसके बाद 1667 में एक क्या होती है, कंपनी चलती है। लेकिन 1667 तक इस कंपनी का कोई विकास नहीं मिल पाता है। तब जाके एक व्यक्ति आता है 1667 में ही, फ्रांसिस्को कैरो, ये याद रखना होगा। कोलबर्ट महोदय ने विचार विमर्श किया, कंपनी की मांग किया, इन्हें अनुमति मिल गई। 1664 में कंपनी का गठन हो गया। लेकिन 1667 तक इस कंपनी का कोई विकास नहीं था, क्योंकि भारत में जो दो कंपनी आके पहले से बैठा हुआ था, तो इन्हें कहीं पे कोठी खोलने की अनुमति नहीं मिल रहा था। तब जाके जो फ्रांसिस्को कैरो के निर्देशन में एक कंपनी भारत में आती है। और 1668 में सूरत में इन्होंने प्रथम कोठी की स्थापना किया। 1668 में सूरत में इन्होंने क्या किया, प्रथम कोठी की स्थापना किया। कहाँ पे, सूरत में। तो ये आपको याद रखना होगा। उन कंपनियों की तरह फ्रांसीसी भी अपनी प्रथम कोठी की स्थापना कहाँ किया, सूरत में किया। कहाँ पे किया था, सूरत में किया। तो चलिए, कम से कम भारत में इसकी फैक्ट्री तो खुल गई, लेकिन याद रखना सूरत में भी पहले से डच और अंग्रेज यहाँ पे बैठा हुआ था, यानी कि इनका दुश्मन यहाँ भी लगा हुआ है। तो भी बेचारा का कोई विकास नहीं हो पा रहा था। तब जाके गोलकुंडा के राजा से अनुमति मांगी और वहाँ भी क्या किया, कोठी की स्थापना किया, गोलकुंडा। और जब यहाँ पे कोठी की जब स्थापना होती है, तब जाके 1669 में इन्होंने मछलीपट्टनम में जाता है, जहाँ पे पहले से यहाँ पे डच और अंग्रेज पहुँचा हुआ था। तो इनका नीति आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ अंग्रेज है वहाँ पे क्या कौन पहुँच रही है, डच भी। तो 1669 में मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी क्या होती है, वहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना किया। ऑलरेडी पहले से दो कंपनियों ने वहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना कर चुका था, लेकिन उन्होंने एक गलती किया। दिला नाम का एक सैनिक था और उन सैनिकों ने 1672 में मद्रास के पास जो अंग्रेजों की जो कंपनी था सेंट थॉमे नहीं, डचों की किला था सेंट थॉमे, इस सेंट थॉमे पर हमला कर दिया, जो गोलकुंडा के क्षेत्र में ये सब आता था। तब गोलकुंडा के राजा किनसे, फ्रांसीसियों से नाराज हो गया कि मैंने आपको अनुमति दिया यहाँ पे फैक्ट्री खोलने के लिए, सामान को चेंज करने के लिए, लेकिन आपने हमारे किला पे, जो डचों की किला था सेंट थॉमे, उस पे जब इन्होंने हमला किया, कब्जा कर लिया, तब इन्हें वहाँ से भगा दे बोल गया। इन दोनों ने उसको भगा दिया। और उसके बाद कौन आता है, फ्रांसीसी मार्टिन, एक डायरेक्टर के रूप में आते हैं फ्रांसीसी मार्टिन। और इन्होंने सबसे पहले मद्रास ना पहुंच के, बंगाल ना पहुंच के, क्योंकि इस समय तक इनकी दो जगह पे जो मिला था, गोलकुंडा में और जो मछलीपट्टनम में जो इनको फैक्ट्री खुला था, वो सारी फैक्ट्री किसके हाथ में जा चुका था, डचों के हाथ में जा चुका था। तब फ्रांसीसी मार्टिन इनके पास ना जाके ये सीधे किसके पास जाता है, हैदराबाद के एक सूबे होता है, उस सूबे का जो राजा था, उस राजा का नाम है शेर खां लोदी। शेर खां लोदी के पास जाती है और शेर खां लोदी ने मार्टिन को एक गांव दिया, उस गांव का नाम था पांडिचेरी। और पांडिचेरी
में भी उन कंपनियों की तरह इन्होंने भी एक किला बनाया जिसका नाम पड़ा फोर्ट लुई। ब्रिटिश लोग किला बना था सेंट जॉर्ज करके, डच बनाया सेंट थॉमे करके, तो इन्होंने क्या बनाया, फोर्ट लुई नामक एक किला बनाया। और एक कोरोमंडल तट का इसे मुख्यालय घोषित कर दिया। लेकिन फ्रांसीसियों का जो मुख्यालय है जो काम है पांडिचेरी में। और इसके बाद बंगाल की शासक शाइस्ता खां के पास 1692 में पहुंचते हैं और वहां भी इन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना किया। अब है जो फ्रांसीसी मार्टिन के निर्देशन में फल रहा था, विकास की ओर जा रही थी, वैसे स्थिति में डच को रहा ना गया, तो डच ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों के ऊपर हमला बोल दिया। जब हमला बोला तो फ्रांसीसियों को इस मछलीपट्टनम में जो किला था, उस किला का नाम क्या था, सेंट थॉमे। इस पे इनकी कब्जा हो जाता है, डचों की कब्जा हो जाता है किस पे, सेंट थॉमे पे कब्जा हो गया। तब 5 साल बाद डच और फ्रांस के बीच एक संधि होता है, उस संधि का नाम है रिजविक की संधि, जो 1698 में संधि होती है। कब होता है, 1698 में। तो इस प्रकार फ्रांसीसी कंपनी भारत में विकास कर रही थी। उसके बाद देखा जाए तो 1721 में मॉरिशस पे अपना कंपनी फैक्ट्री की स्थापना किया। 1724 में माहे पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और 1739 में क्राइकल पर भी कब्जा कर लिया। यानी कि क्राइकल, माहे और मॉरिशस पे भी फ्रांसीसी का विस्तार हो गया। अब इनका जो सीधा मुकाबला रहा किसके साथ रहा, अंग्रेजों के साथ, क्योंकि इस टाइम पीरियड में यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ते हुए आ रहे थे और उनकी लड़ाई और मतभेद होने के कारण भारत में फ्रांस और अंग्रेज के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होता है। कितने कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से 1749 से 1754 तक होती है और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक होती है। क्योंकि कर्नाटक युद्ध होने के कारण क्या था कि फ्रांस और अंग्रेज ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर लड़ते हुए भारत पहुंच जाती है और भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हम लोग को देखना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन तीनों कर्नाटक युद्ध को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना होती है 1664 में होती है, लेकिन 1668 में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना किया। जो व्यक्ति था उस कोलबर्ट नामक व्यक्ति ने विचार विमर्श किया, लुई 14वां के निर्देशन में एक कंपनी का गठन हुआ और 1664 में कंपनी जब बन के तैयार होता है तब जाके 1668 में इन्होंने पहली बार यहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना किया। फैक्ट्री की स्थापना करने का जो श्रेय है जो फ्रांसिस्को कैरो को जाता है, लेकिन भारत में पूछा जाए कि फ्रांसीसियों के वास्तविक संस्थापक कौन रहा तो फ्रांसीसी मार्टिन रहा। क्योंकि जब 1672 के आसपास में सेंट थॉमे पर दिले नामक जो सेना है इस पर जब हमला किया तो लोग पूर्ण रूप से भारत से पतन की ओर जा रहा था, तब इन्हें भेजा गया था और इन्होंने हैदराबाद जाके शेर खां लोधी से मिला और पांडिचेरी गांव लिया और वहां पे इन्होंने अपना फोर्ट लुई नामक के किला का गठन किया। जैसे डचों ने गोल्डरिया में किला का गठन किया था, उसी प्रकार मद्रास अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किला का गठन किया था। ठीक इसीलिए इसे भारत में फ्रांसीसी मार्टिन को फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक माना गया है। यदि आप लोग को ये क्लास बढ़िया लगता है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो भी लेक्चर तैयार हम लोग कर रहे हैं सिर्फ रिवीजन का
श्रेय से ही किया जा रहा है। यदि आप लोग किन्हीं भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते होंगे तो आप लोग नोट्स जरूर बनाते होंगे। आप लोग के पास जब एग्जाम आता होगा तो तैयारी रिवीजन करने में आप लोग की समस्या होती है, तो आप इसे 8-10 मिनट का जो लेक्चर बनता है उस लेक्चर को भी आप देख के एक एक पॉइंट को आप रिवीजन करके आप एग्जाम में जा सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद।